भाई को हमारे टॉर्चर किया गया, मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। मौत का मातम और आसपास रोते बिलखते लोग, कफन से लिपटा एक शव और उस शव के ऊपर रखे कुछ रुपए। आखिर ये तस्वीर किसके गाल पर तमाचा मारी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। सफेद कफन में लिपटे जिस शव को आपने भी तस्वीरों में देखा, वो लखनऊ के मोहित पांडे थे। जी हां, ये वही मोहित पांडे थे जिनकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी। तस्वीरों में आपने शव के ऊपर रखे कुछ रुपए भी देखे होंगे। 500 के नोटों की ये 2 गड्डियां मोहित की मौत के बाद बीजेपी विधायक ने ढांढस बंधाने के लिए दी थी। अब ये ढांढस था या सरकारी तंत्र के हाथों हुई मौत की कीमत, इस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले मोहित पांडे की मां के हाथों में रुपए थमाते बीजेपी विधायक की ये तस्वीरें भी देखिए। इन तस्वीरों में एक तरफ जहां समर्थकों की भीड़ से घिरे बीजेपी विधायक योगेश शर्मा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना बेटा खो चुकी एक बेसुध मां है। और इन सबके बीच कुछ लोग हैं जो अपने अपने फोन का कैमरा खोले विधायक जी की तस्वीरें लेने के लिए तैयार खड़े हैं। अब पूरा माहौल सजने के बाद विधायक जी भी उस मां के हाथों में वो रुपए थमा देते हैं जिसके बेटे को मरे अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मौत के मातम के बीच संवेदनाएं खो चुके विधायक जी की इन तस्वीरों को लोग शर्मनाक बता रहे हैं। उधर एक और तस्वीर में शव के ऊपर रखे रुपयों को हाथों में लेकर के जो महिला आपको रोती बिलखती दिख रही है, वो मोहित पांडे की पत्नी है। अपना सुहाग खोने के बाद आंसुओं के सैलाब में डूबी मोहित की पत्नी बोली, मेरा सुहाग उजड़ गया, अब इन कागज के टुकड़ों का मैं क्या करूंगी। मोहित की मौत के बाद उसके परिवार की हालत बेहद दर्दनाक है। मोहित की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। इन दोनों का ही दर्द किसी से भी अब देखा नहीं जा रहा। विधायक जी के 1 लाख वाले ढांढस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी आवास में मृत मोहित पांडे के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मोहित पांडे की मां, पत्नी और बच्चों ने मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द बयां किया। पीड़ित परिवार के साथ हुए इस हादसे को सुनकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए, एक आवास और बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। और साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार वालों को यह आश्वासन भी दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद पीड़ित परिवार ने क्या बताया, ये आप सुनिए। माता जी, आज आप लोगों ने सीएम से मुलाकात की है, क्या कुछ कहा? मुलाकात हुई थी, बता रहे हैं तुम्हारी मदद करेंगे। किस तरीके की मदद करने को कहा है? 10 लाख रुपया बताएं देंगे, और बच्चन फीस भरेंगे, और आवास देंगे, और धंधा करवाएंगे। आपने मुलाकात करके संतुष्ट है? आप आज आपने सीएम से मुलाकात की है, क्या कुछ कहा है? बोले हैं आप बताने की कोशिश मत कीजिए, हमको सब पता कल से, तो बोले आप जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। और बच्चों की फीस, आवास, 10 लाख रुपये, बेरोजगार करने के लिए बोले। आपको काम कराने के लिए भी बोला है कि नौकरी के लिए बोला है? आवास, बेरोजगार करेंगे, काम देंगे आपको, तो आप संतुष्ट हैं? हाँ थोड़ा। अब क्या मांग करती है, क्या चाहती है आगे? क्या चाहिए? अब वो पकड़ा जाए, पकड़ा जाए, वो पकड़ा जाए, सजा दी जाए, इसको पकड़ा जाए, मेरे बेटे को मार जाए, सजा दी जाए।
राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में हुई व्यापारी मोहित पांडे की मौत के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कहीं मातम दिखा, कहीं आक्रोश तो कहीं आश्वासन। अब इस तस्वीर में पुलिस से लोहा लेती जो महिला आपको नजर आ रही है, ये मोहित पांडे की मां है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के पहले विभूति खंड के विभव खंड में स्थित एक मंत्री के आवास के बाहर सड़क की है, जहां मोहित की मौत से आक्रोशित मां मंत्री जी के आवास के बाहर विरोध करते हुए सड़क जाम करके बैठी हुई थी। ये विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि मृतक मोहित के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो सके, मगर ये विरोध खाकी को पसंद नहीं आया। सर, मोहित पांडे नाम के शख्स की एक मौत हुई है। आरोप ये है परिजनों का कि थाने में उसको पकड़ करके ले गए थे किसी मामले में और वहां पर उसकी मौत हो गई, वहां उसकी तबीयत बिगड़ी। अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था, उनको कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था। जो भी पता चला है ये दो पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल क्या हुआ था सर? पूरी बात अभी ऐसा बताया गया, वहां से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद। पुलिस हिरासत में हुई मौत का ये खेल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें किसी शख्स ने पुलिस की हिरासत में जान गंवाई हो। अब से कुछ ही दिन पहले 12 अक्टूबर को लखनऊ के ही विकास नगर में पुलिस कस्टडी में हुई अमन गौतम की मौत का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि अब चिन्हट थाने में मोहित पांडे की मौत की खबर सामने आई। इन दोनों ही मामलों में पुलिस पर बर्बरता के आरोप लग रहे थे और अब ये भी लग रहे हैं। बहरहाल, मोहित पांडे की मौत के बाद पुलिस वालों पर भी एक्शन हो गया है। मोहित की मौत कथित तौर पर लखनऊ के चिन्हट थाने की कस्टडी में हुई। आरोप लगा था कि थाने में रात भर रखने के दौरान मोहित पांडे को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अब इस पर थाने पर तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी को हटा दिया गया है। इससे पहले इस मामले में संबंधित पुलिस निरीक्षक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक मोहित की मां की शिकायत पर चिन्हट थाना निरीक्षक अश्विनी चतुर्वेदी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बीते 15 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की खाकी पर खून के दाग लगने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। सपा, कांग्रेस समेत कई सियासी दलों ने सूबे की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां एक और कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि योगी सरकार में पिछले 8 सालों में 900 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार हर बार अपराधियों को बचाती हुई नजर आई है। बीजेपी सरकार बनने के बाद जंगल राज बढ़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कहा, ये सुनिए। भाजपा सरकार बनने के बाद दिन पर दिन ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ते चले गए। पिछले 8 साल में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार में 900 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और सरकार हर बार अपराधियों को बचाती नजर आई, चाहे वो पुलिस की वर्दी में घूम रहे अपराधी हो या खुलेआम घूम रहे अपराधी हो। लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अपराध का जंगल राज बढ़ गया। वहीं इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि लखनऊ में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में, दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है, जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हों। वहीं जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? कांग्रेस के हमले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का ये दूसरा समाचार मिला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदल करके अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। कांग्रेस और सपा के हमलावर होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब मोहित पांडे के परिवार के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने लिखा कि यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की कथित तौर पर हुई मौत की घटना पर परिवार और लोगों में रोष और आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। यह घटना अति निंदनीय है।
सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए प्रभावी कदम अवश्य उठाए। पुलिस की हिरासत में एक और मौत हो गई और हर बार की तरह इस बार भी मातम, आक्रोश, आश्वासन और सियासत के बाद सब शांत हो जाएगा। शोर करेंगे तो बस सवाल, और वो सवाल ये है कि पुलिस हिरासत में किसी की मौत के बाद क्या नौकरियों, घरों, मुआवजों और योजनाओं के जरिए किसी के जख्मों को भरना काफी होता है? क्या पुलिस की बेगुनाहों पर बर्बरता कभी रोकी जा सकेगी? आखिर सरकार की इसको लेकर के क्या रणनीति है जिससे पुलिस की कस्टडी में इन मौतों को रोका जा सकता है? बहरहाल इस खबर में इतना ही, क्योंकि अगर सवाल करने बैठे तो ऐसे बहुत से क्या क्या करते हुए सवाल निकल आएंगे। तो वहीं आप दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे एबीसी न्यूज।